फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में करवा रहा हूँ जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक है। उस टेक्निक को समझने के लिए हम सबसे पहले तो एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम लिखें। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम ऑब्टेन हो गई। अब इसमें करना क्या है, हमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाए। तो हम बजाय इसके कि इसको इस तरह से सॉल्व करें, हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, ये करते हैं हम लोग। तो अब ये हमारे पास तमाम न्यूमेरिकल मेथड इसी पे सॉल्व हुए होते हैं कि आपके पास फंक्शन ऑफ x है, ये आपके पास f ऑफ x आ गया और ये बराबर है 0 के। तो इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग हमेशा सॉल्व कर रहे होते हैं तमाम न्यूमेरिकल मेथड में। तो फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप यहाँ से जो है ना इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करें। अच्छा, जब आप ये इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो अब आप सॉल्व क्या करते हैं कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर 0 है। लेकिन फिक्स पॉइंट मेथड ये कहता है कि आप यहाँ से x सेपरेट कर लें। तो अगर मैं यहाँ से x सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/11 और बाकी सारी टर्म उधर चली जाएंगी। ये हो जाएगी -x³, ये हो जाएगा आपके पास +6x² और ये +6। ठीक है, ये इस तरह अरेंज करने के लिए बोलता है। उसके बाद ये बोलता है कि ये आपके पास फंक्शन जो होता है ये g ऑफ x है और ये आपके पास x आ गया। तो ये बोलता है x = g ऑफ x की फॉर्म में लिखें। अच्छा, g ऑफ x क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये फंक्शन तो चेंज हो गया। पहले तो फंक्शन x³ था, उसमें x² भी था, x भी था, 6 भी था। तो अब ये जो आपके पास राइट साइड पे फंक्शन बन रहा है ये बिल्कुल ऐसा फंक्शन तो नहीं बन रहा, तो ये डिफरेंट फंक्शन हो गया, ये g ऑफ x कहलाता है। तो अब इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आप x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें यहाँ पर जो यहाँ पे पुट करने पे भी सेम आंसर आए। यानी कि इसको अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये x है, यानी कि इसका ग्राफ क्या होगा, y = x। ये एक इक्वेशन है, ये आपके पास y = x, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, और ये कोई ना कोई कर्व होगा ये आपके पास। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कर्व है, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वो सॉल्यूशन होगा आपके पास। ठीक है, या तो आप इस तरह से सॉल्व कर रहे थे कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर 0 आए, या अब आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि x की क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जो सबसे पहले ऊपर कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पे भी 6 आ जाए, यहाँ पे भी 6 आ जाए। लेकिन फिक्स पॉइंट आइट्रेशन क्या कहते हैं कि x की वैल्यू पुट करें और वही वैल्यू सेम यहाँ पर आ जाए आपके पास फंक्शन में पुट करने पर। तो हमें ये क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पे आपके पास आंसर जो होगा y का सेम आ जाएगा। ये कहता है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का ये लॉजिक है आपके पास। तो अब इसमें एक तो मैंने ये फंक्शन सेपरेट किया है, तो ये g ऑफ x मैंने एक फंक्शन निकाल लिया इसमें से। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीके से आप इसमें से g ऑफ x निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये वाकई में ये आंसर देगा भी या नहीं देगा, इसका फिर कन्वर्जिंग क्राइटेरिया होता है हमारे पास। तो वो हम चेक करते हैं कि वो एक, ये मैं वर्बली ज़रा सा बता दूं कि ये आपके पास इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, थ्योरम है ये, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये जो g ऑफ x है और वो <1 आए उसमें कोई भी वैल्यू पुट करने पर तो वो आपके पास कन्वर्जिंग फंक्शन होगा ये आपके पास। अच्छा, <1 आपके पास ज़रूरी नहीं हर वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा, एक ख़ास इंटरवल होगा उसके दरमियान आपके पास जो है <1 पुट करेंगे तो वो 0 से कम वैल्यू आएगी। इनिशियल गैस पुट करेंगे, इसमें x की जगह इनिशियल गैस पुट करेंगे तो आपके पास ये जो gx का आंसर है, g ऑफ x का आंसर वो <1 आएगा। ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम में ये a और b इंटरवल ढूंढने के बजाय हम बग़ैर इस इंटरवल को ढूंढे हम लोग सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करके। अच्छा, ये हमारे पास एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। उसके अलावा यहाँ से भी तो हम x सेपरेट कर सकते हैं कि ये मैं x² में से जो है मैं x निकाल लूँ, सेपरेट कर लूँ। यानी कि यहाँ से x² में से x निकालूंगा तो किस तरह से आएगा, x², इसको मैं उधर ले जाऊँगा सबसे पहले, तो ये मेरे पास बनेगा x³ + 11x - 6 और फिर यहाँ पे क्या है 6 है तो ये 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ से अंडर रूट बोथ साइड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1/√6 और ये
एक्स क्यूब प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, एक तो ये फंक्शन मेरे पास इस तरह से सेपरेट हो रहा है, एक इस तरह से सेपरेट हुआ था मेरे पास। ठीक है, एक और तरीका ये एक्स क्यूब में से निकाल लूँ। अब ये डिफरेंट तरीके हैं मेरे पास। अब कौन सा वाला मेरे पास सही फंक्शन बनेगा कि वो कन्वर्ट्स करे आंसर पर, एक्स क्यूब में से एक दफ़ा निकाल लेता हूँ। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से ये 3 फंक्शन है, कौन सा वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एक फंक्शन तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। फंक्शन आपके पास कौन सा है, ये वाला फंक्शन। ये देखिए अंडर रूट है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो वो आपके पास जो है फंक्शन उस पर प्लॉट नहीं होता, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ये। तो ये वाला जो है ये वैलिड फंक्शन नहीं होगा। इन दोनों में से फिर हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सही हो सकता है, दोनों ही ठीक हो। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन था जो एफ ऑफ एक्स था, इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसके आंसर मुझे पहले से पता है, ये मैंने इस तरह से ऑब्टेन कर लिया था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 करके ये ऑब्टेन कर लिया था। तो इसका आंसर आपके पास 1 है, 2 और ये 3। तो इसका सोल्यूशन मुझे पहले से पता है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, इसको रीअरेंज करा था, x इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में रीअरेंज करा था। तो ये आ गया मेरे पास जी ऑफ एक्स और ये आ गया मेरे पास x फंक्शन। ठीक है, x जो होता है ये तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई रेड वाली। उसके बाद जी ऑफ एक्स आप ये देखें, अच्छा ये फंक्शन जो है ये कन्वर्ज करेगा आंसर पर। तो ये देखें आप, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, तो ये तीनों सोल्यूशन आपको दे सकता है। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड वाला फंक्शन था, तो ये वैसे तो हमें लग रहा था कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और वाकई में यहाँ से तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन आप ये देखें, ये तीनों के तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसको भी एक दफ़ा एंड में सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि ये आंसर पे कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। और एक लास्ट ये वाला फंक्शन था मेरे पास, क्यूब रूट से जो निकाला था। ये देखें, ये भी आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है इसका। ठीक है, जो पहला और ये जो थर्ड है ना, ये आपके पास ये ठीक है, ये आपके कन्वर्ज हो सकता है ये आंसर पर। ये आ गया आपके पास जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक मैंने आपको फंक्शन बताया था, थ्योरम बताया था कि जो जी ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव आप निकालें और उस पर इनिशियल गैस पुट करें तो वो लेस देन 1 आएगा, तो ये फंक्शन कन्वर्जेंट है। अब इसका डेरिवेटिव मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, इतना मुश्किल तो नहीं है, 1/3 हो जाएगा ये। फिर इसकी पावर में से 1 माइनस होगा, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 2/3। और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हो गया 12x और ये माइनस 11। ये हो गया आपके पास इसका डेरिवेटिव, ये हो गया जी प्राइम। ठीक है, अब इसमें इनिशियल गैस पुट कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन टाइप करूँगा, ये मैंने फंक्शन टाइप करा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये मैंने फंक्शन टाइप करा हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन का बटन दबाता हूँ। इनिशियल गैस अब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 0 पुट करा तो मेरे पास क्या आंसर आया, 1 से ग्रेटर आंसर आ गया। तो ये क्या बता रहा है मुझे थ्योरम, कि ये मेरे पास एग्जिस्ट कन्वर्ज नहीं करेगा ये आंसर। अब थ्योरम ये बोलता है कि आपके पास एक ख़ास इंटरवल होगा ए से बी पर ये कन्वर्ज, ए से बी के अंदर आपके पास कोई ख़ास इंटरवल होगा, उस पर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो अब वो इंटरवल ढूंढना मसला है। फिर कैलकुलेशन करके 0.5 में पुट करता हूँ, तो भी ये 1 से ग्रेटर आ रही है। फिर कैलकुलेशन पुट करके 0.75 पुट कर देता हूँ, तो ये आपके पास देखें 0.6 हो गई, यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा। ये माइनस 0.61 है, तो ये लेस देन 1 है ये आपके पास। ठीक है, तो ये इंटरवल आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर आपने ये वाला थ्योरम यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी इनिशियल पहला गैस पुट करें, इनिशियल गैस पुट करें और वो आपके पास 1 से कम आ जाए।
तो एक दो वैल्यूज़ आप आगे पीछे पुट करके देखें कि अगर वो 1 से कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप वो फंक्शन छोड़ देंगे। तो बहरहाल पहला फंक्शन और ये वाला फंक्शन है ये हमारे पास आ गया है। अब इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ और फिर आइट्रेशन में स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैं अब मुझे पुट करना पड़ेगा ये फंक्शन। तो ये है मेरे पास क्यूब रूट, शिफ्ट दबा के एक क्यूब, फिर ये 6 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 6, ये मैंने फंक्शन पुट कर दिया। फिर कैलकुलेशन का बटन दबाता हूँ। अब इनिशियल गैस मैं 1, वैसे तो मुझे पता है 1 आंसर है, लेकिन 1 के करीब करीब रखता हूँ या 0 भी रखता हूँ, तो ये मुझे कहाँ पे पहुँचाएगा, 1.8 पे इसने पहुँचा दिया। फिर कैलकुलेशन करता हूँ, 1.8 आंसर आया था वो पुट कर देता हूँ, फिर 1.7 पे इसने पहुँचा दिया। फिर कैलकुलेशन करके आंसर तो 1.77। अब ये आंसर कम होता जा रहा है ये, यानी कि ये 1 की तरफ मुझे लेके जाएगा, ये सोल्यूशन जो है 1 की तरफ लेके जाएगा। तो ये आइट्रेशन मुझे ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर जो है स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के बराबर आया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है 10 आइट्रेशन तो मैं कर चुका हूँ, और ये आइट्रेशन करते करते और ये देखें ये 1 पे आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं अगर इनिशियल गैस इसमें पुट करता हूँ 2.5 अगर पुट कर देता हूँ, तो फिर ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, 2.5 पुट करा था मैंने, तो ये 2.5 से आगे की तरफ ले जा रहा है, ये ले जा रहा है मुझे 3 की तरफ ले जा रहा है। तो ये मुझे एक आंसर देगा x इज इक्वल्स टू 1 और एक आंसर देगा x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 2 जो है ये मुझे कभी भी ये वाला आंसर नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि आप जब इस पे आइट्रेशन करते हैं ना, तो आप ये देखें, इसको अगर आप जूम करके देखें, ये आपके पास जो है ना ये फंक्शन रेड वाला फंक्शन, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये रेड वाली लाइन, ये फंक्शन जो है ना इसके ग्रीन वाला फंक्शन इसके राइट साइड पर आया हुआ है। और इसी तरह इसको अगर जो है आप जूम करके देखेंगे तो इधर जो है ये लेफ़्ट साइड पे गया हुआ है, रेड लाइन के लेफ़्ट साइड पे गया हुआ है। तो अब मैं ये समझाता हूँ ये है क्या। ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन के इधर आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी y से, और स्ट्रेट लाइन के इधर जो होगी लेफ़्ट साइड पे y की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन x के। तो इसको भी मैं y की फॉर्म में लिख देता हूँ, y की वैल्यू हमेशा लेस देन x होगी इस साइड पर, राइट साइड पर। तो जब आप यहाँ पे ये ग्रीन वाला फंक्शन इधर है, तो ये आपको इसमें y की वैल्यू कम होती है, ठीक है, इस साइड पे y की वैल्यू कम है इस साइड पर। तो जब आप यहाँ पे से कोई सा भी पॉइंट पिक करेंगे ना, कोई सा भी पॉइंट, तो ये आपको हमेशा ये y की वैल्यू कम होगी और ये डिक्रीज़ करता रहेगा ये y की वैल्यू को, और ये डिक्रीज़ करते करते 1 पे पहुँचा देगा। तो यहाँ से ये डिक्रीज़ करके 1 पे पहुँचाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ 2.5 जैसे पुट करा था यहाँ पर, तो इधर जो होती है y की वैल्यू ग्रेटर होती है, तो ये y की वैल्यू कभी भी स्मॉलर पे नहीं आएगी इधर, ये हमेशा ग्रेटर की तरफ जाएगी है। तो ग्रेटर की तरफ जाते जाते ये इस पॉइंट पे ले आएगी है। तो इसलिए ये कभी भी 2 आंसर नहीं देगा, ये हमेशा या तो 1 आंसर देगा या 3 आंसर देगा। अच्छा, अब ये जो है लास्ट ये वाला फंक्शन रह गया था हमारे पास, जो कि हमें लग रहा था डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये तीनों पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है ये, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नोट करने वाली बात ये कि ये आपको 2 आंसर दे सकता है। 1.5 जब इस पे रखेंगे तो ये 2 की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आप ये देखेंगे जो रेड वाला फंक्शन है इसका g ऑफ x फंक्शन जो है ये आपके पास इस ब्लू वाली लाइन के लेफ़्ट साइड पर है, इस साइड पर है ये, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास हमेशा ग्रेटर देन x होगी। y की वैल्यू ग्रेटर है, तो y की वैल्यू ग्रेटर है तो ये आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जब भी आप यहाँ पे g ऑफ x पे कोई वैल्यू पुट करेंगे इस इंटरवल पर, तो ये आपको हमेशा इंक्रीजिंग की तरफ लेके जाएगा ये, तो ये 2 आंसर की तरफ लेके जाएगा। तो इसको ये मैंने जो ये फंक्शन लिखा हुआ है कैलकुलेटर में,
ठीक है, ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। इस पर कैलकुलेशन दबाता हूँ। 1.5 मैंने सबसे पहले पुट किया, तो ये 1.52 यानी कि इससे ग्रेटर आंसर दिया। फिर कैलकुलेशन दबा के ये 1.52 पुट करा तो 1.54। फिर कैलकुलेशन दबाई, आंसर पुट करा तो ये 1.57। तो ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है और ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, ये मुझे लेके जाएगा 2 की तरफ लेके चला जाएगा पूरा। ये 2 पे जाके फिर ये स्टक हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा उस पर। अच्छा, अब पहला वाला फंक्शन जो रह गया वो आप खुद से कर लेगा। और ये सेकंड वाला फंक्शन, इस पे भी यहाँ पे आप जब ये 2.5 रखेंगे तो भी ये 2 की तरफ लेके आएगा, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो इस पे कैलकुलेशन करके जब मैं 2.5 करता हूँ तो ये आंसर कम दे रहा है, ये देखें 2.48 दे रहा है। फिर कैलकुलेशन करके आंसर कर रहा हूँ तो 2.47, यानी कि इधर से भी इधर लेके जाएगा ये, और इधर से भी आपको इधर लेके आएगा। तो ये आपको हमेशा 2 आंसर देगा ये।